Hello, students. Today we are going to read and understand lesson number 5 of the textbook The Bliss, Our Runaway Kite. This story was written by Lucy Maud Montgomery. So I request all of you to please open your textbook at page number 37 and keep it in front of you so that you can understand the text clearly. तो मैं आप लोगों से पहले ये रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक है ब्लिस उसका पेज नंबर 37 ओपन कर लें और उस किताब को अपने सामने रख लें ताकि आपको कहानी को समझने में आसानी हो। आज जो लेसन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है आवर रन अवे काइट और इसकी लेखिका हैं लूसी मॉड मॉन्टगोमरी। ये लेखिका हैं। तो फर्स्ट हम लोग इसके जो किताब में जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पढ़ता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या उनके बारे में हम लोग को यहाँ से पता चलता है। तो द ऑथर एंड द टेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। लूसी मॉड मॉन्टगोमरी 1874-1942 was a Canadian author best known for a series of novels beginning with Anne of Green Gables. लूसी मॉड मॉन्टगोमरी जिनका जन्म 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1942 में हुई थी। ये एक कैनाडियन लेखिका थी। कनाडा एक कंट्री का नाम है जो अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में अवस्थित है। इनको हम लोग ज़्यादा जानते हैं बेस्ट नोन फॉर ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स बिगिनिंग विथ एन ऑफ ग्रीन गेबल्स। इनको हम लोग इनके कई सारे उपन्यास की वजह से जानते हैं। जो इनकी जो पहली उपन्यास थी उसका नाम था एन ऑफ ग्रीन गेबल्स। शी रोड न्यूमरस नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने इस किताब के बाद कई उपन्यास, कविताएं और लघु कहानियां लिखी हैं। यहाँ पर संख्या नहीं दी है बट आई कैन टेल यू शी रोट अबाउट 20 नॉवेल्स एंड अबाउट 500 शॉर्ट स्टोरीज इन अ लॉन्ग राइटिंग कैरियर। उन्होंने अपने लेखिका के जीवन के तौर पर 20 के करीब उपन्यास और 500 से ज़्यादा लघु कहानियाँ लिखी हैं। शी वॉज मेड एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1935। उनको 1935 में ब्रिटिश एम्पायर 1935 एक समय कनाडा में भी ब्रिटिश लोगों का साम्राज्य स्थापित था, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा सम्मान उनसे नवाजा गया था जिस सम्मान का नाम था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर। अब यहाँ पे मैं कुछ इनके बारे में और एक दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में। शी वॉज बॉर्न इन द आइलैंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। इनका जन्म एक द्वीप या टापू जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसी पर हुआ था जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो इस टापू का इससे रिलेशन है उनके राइटिंग से, क्योंकि हम लोग इस जो टेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं ये कहानी भी एक आइलैंड में ही बेस है जिस आइलैंड का नाम है बिग हाफ मून। सो द बिग हाफ मून इज इंस्पायर्ड बाय हर ओन बर्थ प्लेस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो ये जो इन्होंने अभी रन अवे काइट कहानी को जो बिग हाफ मून के चारों तरफ घेर के लिखा है, ये दरअसल उनका जो जन्म जिस टापू पर हुआ था प्रिंस एडवर्ड आइलैंड उसी से प्रेरित है ये जगह।